हेलो बच्चों, आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। यह क्लास आप लोगों को सिखाएगा हिंदी से इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है और इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए इस क्लास में हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण का इंग्लिश सीखें। ठीक है, यानी कि व्यंजन वर्ण का इंग्लिश के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है और उसको उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी कैसे पढ़ा जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा व्यंजन वर्ण और उसका इंग्लिश कैसे लिखा जाता है उसको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद में च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इतना हो गया। उसके बाद में देखिए य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, तर, ज्ञ। यह था व्यंजन वर्ण का उच्चारण। ठीक है, इसको कैसे पढ़िएगा? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, तर, ज्ञ। हम लोग इसको 2 बार पढ़े। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश को, इसका इंग्लिश लिखने का पहले हम लोग जानेंगे कि ABCD क्या होता है, ABCD को लिखा कैसे जाता है। क्योंकि व्यंजन वर्ण हो चाहे कोई भी वर्ण हो, उसको लिखने के लिए इंग्लिश में ABCD की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि ABCD को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ऐसे होता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और यह हो गया Z। तो देखिए ABCD में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। इसी लेटर से, इसी 26 लेटर से किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर या किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश बनता है। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। मैं अब बताऊंगा कि इसकी सहायता से इस सब का इंग्लिश कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ये जो क है इसका इंग्लिश होता है के। यहाँ पे के है ना, तो इसको जब यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका मतलब हो जाएगा कि क का इंग्लिश क्या हो गया? के हो गया। ख का इंग्लिश लिखने के लिए फिर इसी को लिखेंगे के, लेकिन इसमें एक मिलाएंगे, एक बात को मिलाएंगे, एक लेटर को और मिलाएंगे, एच को, तो ये हो जाएगा ख का इंग्लिश। के एच से ख हो गया। इस जी को यहाँ पे लिख देंगे तो जी से ग होता है। अब इस जी में फिर इस एच को मिला देंगे तो जी एच से घ हो जाता है। एन यहाँ पे है एन, एन में जी मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा अंग का इंग्लिश, यानी एन जी से अंग। तो कैसे पढ़ेंगे? के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब देखिए चौथा जज है, मतलब च वर्ग है। इसका इंग्लिश लिखने के लिए हम लोग सी जे का
इस्तेमाल करके लिखेंगे। जैसे देखिए सी से सी लिख देंगे, इसमें जब एच मिला देंगे तो यह हो जाएगा च का इंग्लिश। उसके बाद में सी में अब की बार डबल एच मिला देंगे तो ये हो जाएगा छ का इंग्लिश। उसके बाद में यहाँ पे होगा जे, इस जे से ज होता है और इस जे में एच मिला दीजिएगा तो ये झ का इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में वाई एन से यह होता है, यहाँ पे वाई है ना, इस वाई में इस एन को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो यह बन जाएगा य का इंग्लिश। तो देखिए पढ़ेंगे कैसे, तो सी एच से च, सी एच एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से यह हो गया। ठीक है, अब ट वर्ग के इंग्लिश को हम लोग लिखते हैं तो ट वर्ग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे टी और डी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है टी, तो टी से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो टी से ट होता है। उसके बाद में टी में जब एच मिला दिया जाएगा तो ठ हो जाएगा। डी से ड होता है और डी में एच मिला दिया जाएगा तो ढ हो जाएगा। और एन से क्या होता है बच्चों, अड़ होता है। यहाँ पे डी है ना, इस डी को इसमें इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे टी है, टी का इस्तेमाल कर देना है और टी के साथ में एच मिला देना है, डी के साथ में एच मिला देना है, अपना ट वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से क्या हो गया बच्चों, अड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब इसका जो इंग्लिश होता है ना त वर्ग का, यही होता है जो ट वर्ग का होता है वही क्या होता है बच्चों, त वर्ग का होता है। ठीक है, तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से क्या होगा, एन से हो जाएगा न। ठीक है, उसके बाद में देखिए पी से होता है प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। बताओ तो बच्चों इसमें हम लोग प वर्ग का इंग्लिश लिखने के लिए किस किस लेटर का यूज किए हैं, तो पी का यूज किए हैं, एच का यूज किया है, बी का यूज किया है, एम का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी है, उसके बाद में यहाँ पे एच है, उसके बाद में यहाँ पे बी है और उसके बाद में यहाँ पे एम है। इसी चारों का इस्तेमाल कर दीजिएगा तो अपना प वर्ग का इंग्लिश बन जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे, तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म हो गया। देखिए इसका अब इंग्लिश लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ABCD का। तो देखिए y से, यहाँ पे y है, इस y को यहाँ पे लिख देंगे तो y से यह हो जाएगा। यहाँ पे r है, r यहाँ पे लिख देंगे तो r से र हो जाएगा। इधर l होगा, l यहाँ पे लिख देंगे तो l से ल हो जाएगा। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे w और v है, इस दोनों से वह होता है, w से भी वह होता है और v से भी वह होता है। ठीक है, तो w लिखिए तो चाहे v लिखिए तो किसी एक को लिख दीजिएगा, अपना व का इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। इस स का इंग्लिश लिखने के लिए s चाहिए और h चाहिए, s और h को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा। और फिर इसी एस एच से मूर्धन्य स होता है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग छांट देंगे। इसको अलग जब छाटेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और इसको अलग छाटेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो एस से स, एच से ह। अब देखिए छ बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए के एस एच, के एस एच से क्या होता है प्यारे बच्चों, छ होता है। तरह देखिए त और रह आ रहा है तो त यहाँ पे है, टी से त होता है, आर से क्या होता है, र होता है। तो टी और आर मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तरह का इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में ज्ञ का इंग्लिश लिखना है तो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दो इंग्लिश होता है। एक जे एन से ज्ञ होता है, जे है ना, जे और यहाँ पे एन है, जे और एन को मिलाइएगा तो ज्ञ हो जाएगा, या जी वाई से भी ज्ञ होता है। तो यह था हम लोगों का व्यंजन वर्ण का इंग्लिश कैसे लिखें। तो एक ही रूल है, ABCD याद कीजिए और इसमें से उठाइए एक एक लेटर को ले जाकर इसमें फिट कर दीजिए, अपना व्यंजन वर्ण का इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।